हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो, क्या हाल चाल है। स्वागत है आपका आप ही की अपनी चैनल में। जैसे कि मैंने आप लोगों को किया था इन्फॉर्म कि मेरे को वक्त मिलेगा तो मैं संडे नाइट से पहले रात को 10 से 11 बजे पहले निफ्टी बैंक निफ्टी के वीडियो डाल दूंगा। तो एनालिसिस आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। पॉसिबल होगा तो आफ्टरनून को ही डाल दूंगा, आफ्टरनून को ही ये वीडियो आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो जिसको भी देखना है देख लेना और शेयर कर लेना ताकि ऑप्शन बाइंग में आप लोग फंसो मत। ठीक है, तो शुरू करते हैं निफ्टी 50 स्पॉट का लेवल। पहले मंथली चार्ट ले लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो आपके सामने है, मैंने एक ओरिजेंटल ट्रेंड लाइन खींची हुई है 18,000 से 18,040 का लेवल या 18,000 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल है, वो आप देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, मंथली चार्ट को बार बार हर्डल हुआ, 18,000 का ब्रेकआउट ही नहीं किया। ब्रेकआउट आया तो निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई की ओर जो है, ठीक है, नए लाइफ टाइम हाई की ओर निफ्टी 50 चली गई और एक नया लाइफ टाइम हाई किया और वहाँ से बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बन के ब्रेकडाउन भी आया और 18,000 का ब्रेकडाउन भी किया। लेकिन अभी क्या है कि मंथली में एक हैमर जैसी कैंडल बनी है, मतलब कि बायर है वो एक्टिव तो है लेकिन सेलर का डोमिनेंस थोड़ा बहुत दिख रहा है। ठीक है, पूरी तरह से सेलर यहाँ पे हार नहीं मान रहे हैं। नीचे के लेवल 18,000 का जो लेवल आता है ना, वहाँ से वापस उसको मार्केट को नीचे डाउन साइड धकेलने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे ही डाउन जाता है तो वहाँ पे बायर एक्टिवेट हो जाते हैं। तो देखते हैं कैसी लड़ाई चलती है। ठीक है, तो मंथली चार्ट में ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत है नहीं। ये जो लेवल है वो 18,000 का लेवल है, उसके अबोव मंथली चार्ट ने क्लोजिंग दे दिया तो वापस बुलिशनेस आ जाएगी। ठीक है, तब तक हम अपर साइड के लेवल का जो है कोई भी क्या है कि वो अनुमान नहीं लगा सकते। जो लेवल है वो तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, लेकिन 18,000 का ब्रेकआउट करेगा ना तब देख लेंगे। मंथली बेसिस कैंडल चार्ट क्लोज होना चाहिए। ठीक है, और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, और अगर डाउन लेवल, अगर निफ्टी 50 डाउन आता है तो डाउन लेवल नेक्स्ट अगले वीक ले लूँगा। ठीक है, वो भी बात करना इंपॉर्टेंट है नहीं, ज़्यादा वक्त बिगाड़ने की ज़रूरत है नहीं, आप लोग बेवजह कन्फ्यूज़ होंगे। ठीक है, तो अभी जो इंपॉर्टेंट है ना वो मैं ले लेता हूँ। ये जो 18,000 का जो लेवल है ना वो इंपॉर्टेंट था इसलिए ले लिया। मंथली चार्ट है, आप भी अपनी टर्मिनल में जाके हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन खींच लो, आपको समझ में आ जाएगा। 18,000 का लेवल एक परफेक्ट सपोर्ट रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है आजकल। ठीक है, अब ले लेते हैं वीकली चार्ट। अब ले लेते हैं निफ्टी 50 का वीकली एनालिसिस। आप देख सकते हो वीकली चार्ट में इनसाइड कैंडल बनी है और एक ग्रीन कैंडल बनी है, मतलब कि जो बायर है मार्केट को पुश करना चाहते हैं। ठीक है, पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। और जो पिछली तेजी आई आप देख सकते हो 17,650 से ही आई। पहली बार 17,650 का ब्रेकआउट आया लेकिन 17,924 को क्रॉस नहीं कर पाया। वहाँ से वापस 17,650 आया, वहाँ का ब्रेकडाउन आया और वापस ब्रेकआउट आया तो 17,650 के अराउंड सपोर्ट लेके निफ्टी 50 अब गई और लाइफ टाइम हाई की ओर चली गई। ठीक है, वीकली चार्ट में, और वहाँ से गिरावट आई तो 17,924 को ब्रेक ही नहीं कर रहा था और 17,924 या 17,775 का जो भी लेवल है, ठीक है, वहाँ का ब्रेक डाउन कर ही नहीं रहा था। और ब्रेक डाउन आया तो 5 हफ्ते के बाद किया। ठीक है, तो सब लोगों ने किया मंदी की, तो 17,650 का लेवल भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहाँ से वापस तेजी हो गई और मार्केट ऊपर की ओर चला गया और ये जो हफ्ता रहा एकदम रेंज बाउंड रहा। 650 से 925 की जो है निफ्टी 50 की जो रेंज है उसमें ही रही। ठीक है, आप देख सकते हो, यानी कि 650 से 750, 850, 950, मतलब कि कुल मिला के 250 से पौने 300 पॉइंट की रेंज में ही घूमी। ठीक है, कहीं पर ऑप्शंस बायर को मूवमेंट नहीं मिली। तो इस कैंडल है वो इनसाइड कैंडल है। काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे पार्थ भाई इनसाइड कैंडल के बारे में जानना है, तो इनसाइड कैंडल के बारे में मैंने वीडियो भी बनाया है। कहाँ पे ट्रेड लेना है, कैसे लेना है, कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ पे एग्जिट करनी है, कितना स्टॉप लॉस आएगा, कैलकुलेटिव रिस्क कितना रहेगा, टारगेट कितना रहेगा। 17 से 18 मिनट का वीडियो है। अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो इनसाइड कैंडल का हाई और लो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और जितने भी टेक्निकल एक्सपर्ट होती है उन लोगों की ये फेवरेट पैटर्न रहती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिमाग लगाना नहीं होता है। हाई का ब्रेकआउट आए और सस्टेन करे तो तेजी आ जाती है, लो का ब्रेकडाउन करे, ठीक है, और कैंडल क्लोज करे तो मंदी आ जाती है। तो 17,650 का लेवल और 17,924 का जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीकली चार्ट में। ठीक है, आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन खींची हुई है। आप भी अपनी चार्ट टर्मिनल में खींच लेना और कुछ ना कुछ सीखने को मिले, जानने को मिले तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना।
ये था वीकली चार्ट, ये है डेली चार्ट। नेरो रेंज मैंने इसलिए रखा है ताकि आप लोगों को आइडिया दिखाई दे। ये 17,970 का है ना, वो बजट का जो सेशन था ना उसके दिन का ही हाई है, ठीक है। और आप देख सकते हो 17,970 के अराउंड है ना, निफ्टी 50 को बहुत ही स्ट्रगल हो रही है। पिछली 2 बार भी घूमी ना, 17,970 को टच करके ही मंदी आई पहली बार, लेकिन वो मंदी थोड़ी आई, और उसके बाद वापस 17,970 को टच करने आई तो उसके बाद बहुत ही बड़ी मंदी आई, और उसके बाद 17,650 का ब्रेकआउट किया तो नया लाइफ टाइम हाई की ओर चली गई 17,970 का ब्रेक आउट करके, ठीक है। और पिछली बार 17,970 का ब्रेक डाउन किया लेकिन सस्टेन नहीं हो पाई, वापस ऊपर जाने की कोशिश की और वापस डाउन ट्रेंड आया। तो ये जो आप देख सकते हो ना 17,970 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों की पोजीशन होगी, काफ़ी सारे लोगों के स्टॉप लॉस होंगे। वो स्टॉप लॉस अगर हिट होते हैं तो बहुत ही तगड़ी अपसाइड मूव आ सकती है, ठीक है। यह बात याद रखना, काफ़ी सारे लोगों के स्टॉप लॉस है 18,000, 17,980, 17,970 जो भी है, 20-30 पॉइंट इधर उधर चलेगा पोजिशनल में, ठीक है। तो अगर वो कटेगा ना एक बहुत ही बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ तो तेजो तरार तेजी आएगी। लेकिन 17,650 का लेवल अगर ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, एक रेड कैंडल के साथ, तो डाउन साइड भी तगड़ी मूव आ सकती है। डाउन साइड जितने भी लेवल है, डाउन साइड के जो लेवल्स है वो खुल जाएंगे, मार्केट डाउन चला जाएगा, ठीक है। तब तक एक रेंज में है हम 17,970 और 17,650 के अराउंड है ना, कुछ ना होना तो जैसा कि आप देख सकते हैं 17,970 का लेवल है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और 17,650 का लेवल, ठीक है। और उसके बीच घूमता रहता है तो प्रीमियम डीके होता रहता है और ऑप्शन बायर का पैसा जाता है। और इस हफ्ते मार्केट एक रेंज में था तो कहीं पर भी क्या है कि यार या पार वाली जो कंडीशन थी वो थी नहीं, तो अभी जो वीक है ऑप्शन बायर के लिए बहुत ही बढ़िया वीक साबित हो सकता है। हाई ब्रेक करे तो ऊपर के लेवल और लो ब्रेक करे तो डाउन साइड के लेवल, तो कहीं पर कुछ भी मूवमेंट हो सकती है। शायद मंडे आए, ट्यूसडे आए, वेडनेसडे आए, थर्सडे आए या फ्राइडे आए, वो मालूम नहीं है, लेकिन आएगी जरूर, ठीक है। और ऐसा भी नहीं मैंने बोला तो आएगी ही आएगी, नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, लेकिन आने का जो चांसेस है वो बहुत ही तेज तरार है, क्योंकि पिछला वीक कंसोलिडेट कर रहा था, मार्केट कंसोलिडेशन जोन में रहा। तो ये जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के दोनों के जो हाई और लो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लो का ब्रेक डाउन होगा एक बेरिश प्राइस एक्शन के साथ तो डाउन साइड मूव आएगी, और हाई का ब्रेकआउट होगा एक बुलिश एक्शन के साथ तो तेजी भी आ सकती है, ठीक है। बुल एक्टिवेट हो जाएंगे तो देखना है बायर का डोमिनेंस कितना रहता है, सेलर का डोमिनेंस कितना रहता है, उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करना। आपका पैसा जाएगा नहीं, बचेगा, लॉस आएगा तो बहुत थोड़ा आएगा, मुनाफा मिलेगा तो थोड़ा मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा। करना क्या है आपको देखना है। मेरे जो लेवल्स है आप लोगों को गलत ट्रेड लेने से बचा लेंगे। काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे पार्थ भाई आपने जो फ्राइडे को नो ट्रेड जोन में रखा वहाँ पे 500 पॉइंट का बैंक निफ्टी में या निफ्टी में 200 पॉइंट का डिफरेंस था। अरे भाई ऐसी मानसिकता क्यों है, ठीक है। मैंने आपको बचा लिया ना, और आपने ट्रेड किया, कॉल में पैसा गया, पुट में काम किया, पैसा गया, आपका 2,000 गया। तो अगर नो ट्रेड जोन में बैठे रहते तो मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि वीडियो देख के पैसा आप बना पाओगे या बना सकते हो। अगर वीडियो देख के बैठे होगे तो आपका जो 2,000 का लॉस हुआ वो तो नहीं होता ना। आप ये क्यों देखते हो 200 पॉइंट का डिफरेंस है या 2,000 पॉइंट का है। मैंने आपको लॉस होने से तो बचा लिया ना, आप कम से कम वो तो देखो। आप अपनी खुद की कैपिटल से इतनी नफरत क्यों करते हो मेरे को मालूम है ही नहीं, ठीक है। आपको कंफर्म भी प्रॉफिट चाहिए, लेवल पर भी काम नहीं करना है, ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होता है वहाँ पर ट्रेड लगाना है, और बाद में बोलते हो पैसा गया, पैसा नहीं मिल रहा है, ठीक है। आपको जब जी में आए तब ट्रेड नहीं लगाना है, मार्केट ट्रेड देता है तब ट्रेड लेना है, तो ही पैसा मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। लेकिन आप लोग समझते ही नहीं हो, कहीं पर भी ट्रेड ले लेते हो, पैसा जाता है तो बाद में बोलते हो कि पैसा गया है, ठीक है। तो भाई डिफरेंस 200 पॉइंट का हो या 2,000 पॉइंट का हो, मेरे जो लेवल है वो एक्टिवेट होते हैं तो ही ट्रेड लेना है वरना नहीं लेना है, ठीक है। अगर आपको फिर भी ट्रेड लेना है तो आपकी मर्जी। अगर अपने पैसों से आप नफरत करते हो तो आपको मुबारक, मैं उस केस में ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है। तो ये जो लेवल है आप देख सकते हो, ठीक है, प्रीवियस हिस्ट्री, इसलिए मैंने चार्ट की नैरो रेंज रखी। अब थोड़ी वाइट कर देता हूँ तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कट दिखाई देगा, ठीक है। पुराना जो थोड़े बहुत दिनों है वो 17,650 के अराउंड है कि बायर एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। वहाँ से एक पुल बैक देने की कोशिश करते हैं और 17,970 के अराउंड सेलर एक्टिवेट होकर मार्केट को नीचे ले जाता है। तो एक बात समझना, 17,970 के अराउंड बायर एक्टिव हो गए तो जितने भी मंदी वाले हैं, ठीक है, पुट बायर से कॉल शॉर्ट सेलर है,
फ्यूचर में शॉर्ट सेल किया है उन सब लोगों के स्टॉप लॉस कटेंगे, तो तेजो तरार तेजी आएगी। और 17,650 के अराउंड अगर एक बेरिश प्रोजेक्शन बनती है उसके नीचे गया तो जितने भी तेजी वाले लोग हैं, जिन लोगों ने कॉल बाई किया है, पुट को शॉर्ट सेल किया है, फ्यूचर को बाई किया है, उन सब लोगों के स्टॉप लॉस कटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तेजो तरार मार्केट नीचे भी आ सकता है। तो 17,650 और 17,970 डेली चार्ट में पेन और पेपर लेकर लेवल लिख लीजिएगा और अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, ताकि आप फंसो नहीं कहीं पर भी। और ऐसा नहीं है कि हम यूं ही बोल रहे हैं। ठीक है, हम जो बोलते हैं हमारा एनालिसिस रहता है, एडवांस में रहता है, जो भी रहता है। ठीक है, और आप लाइव मार्केट में लाइव अपनी टर्मिनल में चेक कर सकते हो। रिजल्ट मिले तो हमें बोल सकते हो। ठीक है, रिजल्ट ना मिले तो हमें इन्फॉर्म ना करो तो कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन रिजल्ट ना मिले ना उस दिन डेफिनेटली इन्फो करना। ठीक है, और हम पिछले 5 महीनों से लाइव आ रहे हैं। 14 से 15 स्टॉप लॉस हिट हुआ, यानी कि मंथली जो स्टॉप लॉस की एवरेज है वो 3 स्टॉप लॉस हिट होते हैं। और जो लोग सिस्टम से काम करते नहीं है ना, उन लोगों के एक दिन में 3 से 4 स्टॉप लॉस एक ही दिन में हिट हो जाते हैं। बाद में फ्रस्ट्रेट होते हैं और ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं। ठीक है, हमें 3 दिन में एक ही ट्रेड मिला और वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो उसका मतलब ये नहीं उसको रिकवर करने के लिए कहीं पर भी ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, जो कॉन्ट्रा ट्रेड है वो लेने की मैं एडवाइस देता नहीं हूँ। ठीक है, जिन लोगों के पास एक्सपर्ट नॉलेज होता नहीं है, हम लोगों के पास एक्सपर्ट नॉलेज है नहीं, और जिन लोगों के पास होता है वो लोग कॉन्ट्रा ट्रेड में काम करते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको क्विक एंट्री क्विक एग्जिट लेना आना चाहिए। ठीक है, वरना आपका पैसा जाएगा। कॉन्ट्रा ट्रेड में नहीं डालता, वो विरल भाई डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 15 मिनट का एक इंट्राडे चार्ट है, नेरो रेंज है। 17,925 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है वो इंडिकेट किया है, और 17,820 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने वो भी इंडिकेट किया है। तो 17,925 के वो बुलिश प्रोजेक्शन मैंने बुल एक्टिव हो जाए, 15 मिनट का एक गुड ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाए, तो वहाँ पे आप लोग इन द मनी कॉल में सौदा बना सकते हो। ठीक है, और प्रीवियस रेसिस्टेंस सपोर्ट और टारगेट रहेगा, या फिर 20 से 40 पॉइंट का जो भी आप रखना चाहो टारगेट, आए मिले पॉइंट तो तुरंत निकल जाओ। वैसे ही डाउन साइड 17,820 के बिलो बेरिश प्रोजेक्शन बने, बेयर एक्टिव हो जाए, बेरिश प्रोजेक्शन बन जाए, और 17,820 के नीचे एक बेरिश कैंडल बन जाए, 15 मिनट की रेड कैंडल क्लोज कर दे, तो वहाँ पे आप लोग इन द मनी पुट में सौदा आराम से बना सकते हो। ठीक है, और 17,820 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो मान लेंगे वो प्रीवियस सपोर्ट और रेसिस्टेंस टारगेट और स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, या फिर 20 से 40 पॉइंट लेके पर लॉट लेके निकल जाओ। ठीक है, 2 प्रकार के एनालिसिस रहते हैं। एंट्री होने के बाद ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, स्टॉप लॉस आया तो लेना है, टारगेट आया तो लेना है, जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस है उसको मानना है, या फिर एंट्री होकर 20 से 40 पॉइंट मिले तो निकल जाओ। वहाँ पे कैंडल क्लोज होने की या नेक्स्ट सपोर्ट रेसिस्टेंस की राह देखने की, वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो लॉस बहुत ही बड़ा नहीं लेना है। ठीक है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस आए तो भी लेना है, या फिर अगर मान लो कि अगर वहाँ पे मैं आपको ये नहीं बोल सकता 20 से 40 पॉइंट प्रीमियम डीके हो जाए, मतलब कि लॉस आ जाए तो बुक कर लो। उसमें क्या होगा कि मार्केट आपकी फेवर में आएगा तो वापस ऊपर चला जाएगा, तो लॉस होने का चांसेस कम रहता है, लेकिन होगा तो बड़ा होगा। लेकिन कोई बात नहीं है, तो होल्ड करना चाहिए। ठीक है, लेकिन मेरी मेंटालिटी क्या है कि स्टॉप लॉस हमेशा छोटे छोटे लेने चाहिए, तो आपकी फेवर में ना आए ना तो स्टॉप लॉस ले लेना, कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट रेसिस्टेंस रखना। और जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस 15 मिनट के चार्ट में रहेंगे ना, वहाँ से आपको 25 से 50 पॉइंट का ही प्रॉफिट या लॉस मिलेगा, उनसे ज़्यादा नहीं मिलेगा। आप देख लेना, 5 महीने की हिस्ट्री है इंट्राडे की, आप चेक कर लेना। ठीक है, 25 से 50 पॉइंट का प्रॉफिट मिलेगा या लॉस आएगा। प्रॉफिट ज़्यादा होगा लेकिन लॉस कभी ज़्यादा नहीं आएगा, और लॉस हिट होने की जो चांसेस है, स्टॉप लॉस हिट होने का जो चांसेस है वो बहुत ही कम रहता है। ठीक है, मैं कितना भी बोल दूँ कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये जो एनालिसिस है ना वो आपको देखना है, दिमाग में रखना है, पेन और पेपर लेकर लेवल लिखना है, और लाइव मार्केट में कंपेयर करना है। रिजल्ट मिले तो ही सही है। ठीक है, वरना कुछ नहीं मानना है। ऐसा नहीं है कि गलत साबित नहीं होगा, गलत साबित होते हम तो हम कितना पैसा बचा पाते हैं या कम से कम लॉस कर पाते हैं वो भी देखना है, और सही साबित हो जाए तो मैक्सिमम कितना पैसा निकाल सकते हैं कैपिटल की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ, वो भी देखना है हमें। ठीक है, और आप देख सकते हो 17,924 का जो लेवल है। ठीक है, फिलहाल ये जो ट्रेंड लाइन है, मैंने फ्री ट्रेंड लाइन खींची हुई है। ठीक है, जो क्रॉस ट्रेंड लाइन है, दोनों एक रेंज में ही काम कर रहा है। निफ्टी 50 15 मिनट में कहीं पर भी ट्रेड लेना नहीं, फंस जाओगे। ठीक है, तो 17,924 का जो ब्रेकआउट आए 15 मिनट का, तो वहाँ पे बुलिश साइड एंट्री है। 17,820 का ब्रेकडाउन आए तो बेरिश साइड
ट्रेड है, मतलब कि मंदी है, तो पुट बाई करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ट्रेंड लाइन खींची हुई है, ठीक है। एक ABCD में जो एम होता है ना, वो एम पैटर्न का ब्रेकडाउन होने की काफ़ी संभावना है, लेकिन वहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर भी चला जाइए, ठीक है, ये भी चांसेस है। लेकिन 17,820 के ब्रेकडाउन आए ना, 15 मिनट का जो कैंडल क्लोज करे उसके बाद ही मंदी करनी है, ठीक है। आप लोगों को क्लियर कट दिखाई दे इसलिए मैंने एम किया है, ABCD का क्लियर कट एम दिख रहा है। अब मैं ट्रेंड लाइनें निकाल देता हूँ, तो आप देख सकते हो, ठीक है। ऐसी ये कंडीशन है, एक रेंज में ही काम कर रहा है। जो क्रॉस ट्रेंड लाइन है अपर साइड और डाउन साइड, तो ये 17,820 के अराउंड ब्रेकडाउन आएगा और 17,925 के अबोव ब्रेकआउट आएगा। तो ये जो रेंज है वो ब्रेक होगी, अपर साइड होगी तो तेजी होगी, डाउन साइड होगी तो मंदी होगी, ठीक है। तो उस हिसाब से इंट्राडे में ट्रेड लगाना। तो मेरा जो भी है, ठीक है, इंट्राडे, डेली, वीकली, मंथली एनालिसिस पूरी तरह से आपके सामने रख दिया है। कैसे ट्रेड मारना है, इंट्राडे में कैसे करना है, क्यों करना है, कहाँ पे जो लेवल है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आपको मैंने डिटेल में समझा दिया है। अगर कोई क्वेश्चन या डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। क्वेश्चन या डाउट नहीं है तो हम समझ लेंगे कि हमारा काम अच्छा है। तो जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर करें ताकि आप लोगों का फाइनेंशियल ग्रोथ हो और हमारा भी नाम हो। धन्यवाद दोस्तों।